मैंने कहा कि 2 टू द पावर 11 का फैक्टोरियल का आपका जो आंसर है वो क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए कुछ बच्चे क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में 2 टू द पावर 11 को सीधे सॉल्व करेंगे, 4 से डिवाइड करके 2 टू द पावर 3 का आंसर बता देंगे 8, जो कि गलत होगा। बिल्कुल नहीं। अगर ये 11 ही होता सिंपल तो 11 फैक्टोरियल की क्या जरूरत थी। नहीं, देखो हम जानते हैं एवरी पावर हैविंग साइक्लिसिटी इज 4। यस, मतलब हर नंबर की जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करना कंपलसरी है, और जो भी आपका रिमाइंडर आएगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे पावर से। या सुनो, तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा पावर से। तो पावर से जब रिप्लेस कर दिया जाएगा, अब देखो ये पता नहीं नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं तो कुछ लोग अभी तक अटके हुए हैं बाहरी, क्या कर सकते हैं। 1 मिनट प्लीज वेट। कभी भी ऐसा देखो, अभी मौसम जो है वो थोड़ा खराब है, तो इस टाइम अगर आपके साथ कभी ऐसा हो कि क्लास के दौरान आप सेकंड क्लास में ज्वाइन ना कर पा रहे हो, तो उसको थोड़ा रिज्वाइन करने का कोशिश कीजिए, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट इश्यूज हो सकते हैं। आगे ओके ना, तो अभी भी बंदे पेंडिंग में ही हैं। चलिए वेट 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 गाइस। इन हो गए हैं क्या? नहीं हुए अभी। चलिए एक तो हो गया है, एक हुआ नहीं है, छोड़ के चला गया। चलो जब तक ये मौसम ठीक नहीं होता है तब तक तो कुछ पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए ऑफलाइन ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। लेकिन मौसम खराब रहेगा तो ऑफलाइन भी आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके, नैन्सी तो ज्वाइन हो चुकी हैं। वसुंधरा सक्सेना, नैन्सी ज्वाइन नहीं हुई है। वसुंधरा, वसुंधरा नैन्सी को कहना पड़ेगा। वसुंधरा जी आप प्रीवियस क्लास में नहीं थी क्या, इससे पहले वाली क्लास में? सर तो सर स्टार्ट करें। हाँ जी बोलिए। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। मैंने कुछ नहीं पूछा, मैंने सिर्फ ये पूछा 2 टू द पावर 11 फैक्टोरियल का यूनिट प्लेस क्या होगा। ओके सर। 2 टू द पावर 11 फैक्टोरियल, देखो 2 की पावर साइक्लिसिटी जो होती है वो 4 होती है, 2 की क्या हर नंबर की साइक्लिसिटी 4 होती है। तो मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ, ये बहुत ही सिंपल है कि जब भी आप साइक्लिसिटी 4 है तो पावर को डिवाइड करेंगे 4 से। या सुनो, 11 फैक्टोरियल को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आप ये चेक कीजिए कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो मैं कहूंगा देखो, अगर 4 और मोर देन 4, 4 और मोर देन 4 factorial is exist in the power of any number, then n factorial will completely divisible by 4। yes or no? इट मीन्स मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है x⁴n वो सॉरी x⁴n and find out the remainder, find out the unit place. if n is more than equal to or more than 4, then it is
then it is simply replaced by 4 only. क्यों, ऐसा क्यों? क्या कोई बता पाएगा ऐसा क्यों? मतलब ये कह रहे हैं कि आप अगर ये फैक्टोरियल मतलब जो पावर है वो फैक्टोरियल में है और 4 से बड़ी है, 4 भी क्यों ना हो, तो आप इसको छोड़ छाड़ के सब हटा हटू के क्या लिख दें, 4 लिख दें। क्यों? क्योंकि ये 11 फैक्टोरियल जो है वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। आप देखो ना, ऐसे होगा, आप देखो वो क्यों होगा, क्योंकि can't connect to our service, please check your network connection and try again. Okay, उनके नेटवर्क कनेक्शन में दिक्कत है। चलिए, सो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप देखिए 1 फैक्टोरियल जब डिवाइड करते हैं 4 से तो 1 आता है, 2 फैक्टोरियल जब डिवाइड करते हैं 4 से तो 2 आता है, 4 फैक्टोरियल जब डिवाइड करेंगे 4 से तो 2 बच जाएगा। लेकिन जब ये 4 फैक्टोरियल आप डिवाइड करोगे 4 से तो कंप्लीट डिविजिबल होगा, बिकॉज ऑफ, क्योंकि जब आपने 4 फैक्टोरियल सॉल्व किया तो आपने उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर रखा है और आप 4 से ही डिवाइड देना चाह रहे हो। तो अगर किसी दुनिया की किसी संख्या में अगर आपने किसी संख्या से मल्टीप्लाई, जैसे 17 से मल्टीप्लाई करा आपने x, तो क्या आप उसे 17 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे? यस, यू कैन इजीली डिवाइड बाय 70 एंड दिस विल बी कंप्लीट डिवाइड बाय 70। सो 4 फैक्टोरियल जैसे ही स्टार्ट होता है तो 4 का मल्टीप्लाई शुरू हो जाता है। अब 4 फैक्टोरियल के आगे लाखों तक, करोड़ों तक, अरबों तक कहीं भी चले जाओ, हर नंबर के फैक्टोरियल में 4 जरूर मल्टीप्लाई हुआ होगा। यस और नो? अब हुआ होगा तो फिर उसका डिवाइड भी 4 से कंप्लीटली होगा। यस और नो? तो मैं कहूंगा कि सीधे सीधे जब 4 से डिवाइड होगा ही तो बस सीधे 4 से रिप्लेस करते हैं, क्योंकि हमने यूनिट प्लेस के कंसेप्ट में सीखा है, पावर n इज डिवाइड बाय 4 देन इट इज रिप्लेस्ड बाय 4। यस और नो? उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलिए, 2 to the power 4 is 16. So 16 means 6 will be the right answer of this question. और आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अब मैं आपके सामने लेने जा रहा हूं ये। तो जल्दी से इन क्वेश्चन को देखिए फटाफट से और सॉल्व कीजिए। ये 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रखे हैं, तो पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं, सेकंड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। मेरे को यूनिट प्लेस निकालना है, तो मैं इन नंबरों से कोई मतलब नहीं रखता हूं। 5 की पावर चाहे कुछ भी हो, 5 ही होगा। अब नाउ मैंने क्या कहा था, 3 to the power 933 फैक्टोरियल। तो ये इस पूरी पावर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये 4 से बड़े पावर है और वो भी फैक्टोरियल में है, तो सबको काट के 4 लिख देंगे। ठीक है, तो 3 to the power 4 is 81 is 1 मल्टीप्लाई 7 to the power 4 is also 1, क्योंकि आपको पता है 2401 होता है। 8 to the power 4, तो 8 into 8 into 8 into 8 अगर नहीं आता है तो आप ऐसे कर लेंगे। यस नो? तो 8 8 जा 64 मल्टीप्लाई बाय 64, तो आपको पता है 4 4 जा 6 आएगा, दैट्स इट। 6 5 जा 30, if once a zero generated then the whole number will be also lay down with the zero. Yes or no? Similarly, cut by 4, divisible by 4, divisible by 4, 4 to the power even is 6, 3 to the power 4 is 1, 2 to the power 4 is 6, 6 6 are 36, the answer will be 6. Yes or no? Sunil? Make it correct. समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, अब ये एक बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने है कैट 2013 से। कैट 2013 का ये क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है कैट का, लेकिन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। पूछ रहे हैं व्हाट इज द विल बी द यूनिट प्लेस ऑफ दिस एक्सप्रेशन, मतलब ऑफ दिस सीरीज। सो 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड सम इट आउट अप टू 100 फैक्टोरियल। व्हाट विल द यूनिट प्लेस? गेट इट आउट, कम एंड फास्ट। कर्णिका कहां गई? ओ माय गॉड, कर्णिका तो मिस हो गई। नैन्सी मिसिंग, कर्णिका इज मिसिंग। जल्दी कीजिए जल्दी।
क्या आंसर देते हैं आप लोग, ये देखते हैं हम। ओके 3 3 6 भी आ रहा है किसी का, वसुंधरा का। ओके अपूर्व आपका 7 आ रहा है। ओके अपूर्व, नहीं सर, बाद में ठीक। अच्छा ओके। देखिए सुनिए, मैं आपको बताऊं, वैसे इस क्वेश्चन का आंसर अगर कोई गलत करता तो उसका 0 आना चाहिए था, लेकिन इसका आंसर 3 आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। क्यों क्यों आएगा? तो मैं आपको बताऊंगा, देखो 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 फैक्टोरियल इज 2। अब ध्यान देना क्योंकि इसी कंसेप्ट का आगे यूज करने वाला है। 3 फैक्टोरियल इज 6, 4 फैक्टोरियल इज 24। अब ये नंबर ऐसे सेट हो जाएगा लेफ्ट साइड। 5 फैक्टोरियल इज 120। मैं कहता हूं देखो 5 फैक्टोरियल के आगे बढ़ने की हिम्मत मत करना। क्यों? क्योंकि 5 फैक्टोरियल के बाद अगर 6 फैक्टोरियल लिखते हो तो वो 720, तो यूनिट प्लेस तो अब 0 ही रहेगा। अब ये चाहे आप कुछ भी कर लो, यूनिट प्लेस ही 0 ही रहेगा। इसका मतलब जब भी फैक्टोरियल सीरीज देखते हैं तो सिर्फ 4 फैक्टोरियल तक ही आपका यूनिट प्लेस कंसीडर किया जाता है, उसके बाद ये 0 हो जाता है। तो हमारा जो यूनिट प्लेस बनना था वो तो बन गया बस। 1 + 3 + 6 = 4 = 13, मतलब 3 एंड कैरिड आउट इज 1। अपन को क्या करना उससे, अपन को तो इससे मतलब था, आंसर आ गया, खत्म। खत्म करो यहाँ पे। यशपाल, अरे तुम क्या कर रहे हो ये 1428? कहां से ले आए 1428? चलो समझ में आ गया यशपाल? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। 1 factorial is 1 factorial to the power 1, 2 factorial to the power 2, 3 factorial to the power 3, 4 factorial to the power 4। मैं कहूंगा 5 factorial के आगे तो बढ़ने ही नहीं है, भले ही चाहे कितनी पावर लगी। क्यों? क्योंकि 5 फैक्टोरियल मतलब 120। अब 120 का इन प्लेस 0 0 की पावर का कुछ भी 0 ही हो गए, मतलब इसके आगे तो देखना ही नहीं है। बोलो बात क्लियर? तो 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 फैक्टोरियल इज 2, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 2 की पावर 2 इज 4, 3 फैक्टोरियल इज 6 और 6 की पावर समथिंग 6, 4 फैक्टोरियल इज 24 एंड 24 मतलब 4 की पावर इवन इज 6। तो 6 4 10 और 6 + 7, तो 7 विल द राइट आंसर। बोलो भाई ये बात किन लोगों को समझ में आ गई? मैंने क्या कहा, 5 फैक्टोरियल के आगे तो बढ़ना ही नहीं है, कदम भी नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि 5 फैक्टोरियल पर 0 जनरेट हो जाता है, और जैसे ही 0 एक बार जनरेट होता है फिर उसके आगे आपको जरूरत नहीं है उसको फॉलो करने की। एनीबडी हु हैव डाउट प्लीज आस्क मी। आशु ओझा, wanna ask something? कुछ पूछना चाहते हैं क्या? हाँ भाई सुनील, रजाक, कोई इशू हो रहा है लैंग्वेज में? नहीं सर, ओके नहीं सर, सही है। चलो थोड़ा मेंटेन करो, मेंटेन करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन राइट नाउ। अब देखो दोनों ही फैक्टोरियल में, मतलब पावर भी फैक्टोरियल में एंड एज सेम एज आपका नंबर भी फैक्टोरियल में। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई बताइए क्या करेंगे? तो मैं फिर कहूंगा कि 5 फैक्टोरियल के आगे तो जाने नहीं है ना, 4 फैक्टोरियल तक ही जाना था, वो भी 97 फैक्टोरियल आपकी गेन करेगा, उसके आगे तो हमें देखने नहीं है। क्लियर इतनी बात? अब मैंने आपको बोला था कि इन सब का कोई मतलब नहीं है, पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि 4 से बड़ी पावर फैक्टोरियल में एक्सेप्ट नहीं की जाती, 4 से रिप्लेस हो जाती है। अब आप मुझे बताए 1 की पावर कुछ भी 1 होगा, 2 मतलब 2 की पावर 4 इज 16 इज 6, 3 फैक्टोरियल इज 6, 6 की पावर इवन इज 6 की पावर इज एनीथिंग 6, and 4 factorial is 24, so 4 to the power even is also 6. 9 will be at the unit place. Yes or no? Done? Are you all done? Are you all done, buddy?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन ना। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन होंगे। देखो अभी मैंने एक ही सीक्वेंस को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश किया है ना। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आप सभी को बताया कि मुझे 4 फैक्टोरियल टू दी पावर 4 फैक्टोरियल तक ही जाना है, इसके आगे मूव ऑन करना ही नहीं है। 1 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल 2 टू दी पावर 2 इज 4, 3 फैक्टोरियल 6, 6 टू दी पावर 6, 6 की पावर समथिंग इज 6, 2 4 फैक्टोरियल इज 24, 4 की पावर इवन आएगी 6। अरे 7 आएगा बच्चे। क्या इतनी जल्दी कैसे कि ऑप्शन भी नहीं देख रहे हो क्या भाई? इतनी जल्दी किस बात की ऑप्शन भी नहीं देख रहे? सर हाँ जी। सर एक बार लास्ट क्वेश्चन दिखा दीजिए। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिक्कत था? सर ये वाला? उसमें 2 की पावर 99 थी सर। हाँ तो तो क्या हो गया? सर वो इसको हमने सिक्स पावर क्यों में लिखा? फैक्टोरियल लगा। सुनो 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 सुनो, पावर में फैक्टोरियल लगाओ तो 4 से बड़ा कोई एक्सेप्ट नहीं होगा बस। ये सर तो 2 फैक्टोरियल तो 2 हो गया, 2 की पावर 4 तो सर 8 हुआ ना। 2 की पावर 4 8 कहां से हो गया? कहां से हो गया तो बताओ? यस सर सॉरी 16 65 सॉरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 फैक्टोरियल की पावर 100। अब देखो सिंपल पावर है, फैक्टोरियल नहीं है। 1 फैक्टोरियल की पावर 100 इज 1। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 की पावर 99 तो डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। बोलो हाँ सिंपल पावर है क्योंकि। तो 2 की पावर 3 आएगा क्योंकि 4 96 तो डिवाइड हो जाएगा 8। 3 की पावर 3 फैक्टोरियल मतलब 6, 6 की पावर समथिंग इज 6। 4 फैक्टोरियल टू दी पावर 97, इसे और झेल जाओ तो 24 मतलब 4 की पावर ऑड इज 4, तो 6 4 10 8 1 9 डन। 5 फैक्टोरियल के आगे झेलना ही नहीं है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत से। उम्मीद है ये सब समझ में आ रहे होंगे, कोई दिक्कत ऐसी होगी नहीं आप लोगों को। बोलिए इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अब मैं 2 क्वेश्चन ऐसे ले रहा हूं जो अपार्ट फ्रॉम द यूनिट प्लेस हैं, क्योंकि यूनिट प्लेस काफी हद तक पूरा हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे टेंस प्लेस बाय टुमारो, ठीक है? बट उससे पहले 2 क्वेश्चन, आज की क्लास को खत्म करने से पहले 2 क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करूंगा बहुत अच्छे से, बढ़िया। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाउ मेनी परफेक्ट क्यूब between 1 and 1 lakh which are divided by 7? How many perfect cube 1 and 1 lakh between 1 and 1 lakh which are divided by 7? बताइए क्या आप में से कोई इन सवालों का जवाब दे सकता है? ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। देखो ऐसे ट्राई ट्राई करना मत छोड़ो, मैं बताऊंगा तब तो सब समझ में आ ही जाएगा, नो इश्यू। लेकिन बस रेगुलर रहना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है? और इस बैच को मे बी 5 डेज कंप्लीट होने वाले हैं। आज 5 डेज कंप्लीट हो चुका है। 3 डेज हमने शायद नंबर सिस्टम पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, और 2 डेज हमने यील्ड प्लेस पढ़ा था। तो जिसका 5 डेज कंप्लीट डेमो नहीं हुआ है वो 5 डेज अपना डेमो कंप्लीट करें, और जरूरत पड़े तो एक डेमो और एक्सेस करें, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आज ज्वाइन नहीं हुए तो उनसे पहले कारण पूछा जाएगा क्योंकि नेटवर्क इश्यूज की वजह से बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। 2-3 लोग तो अभी पेंडिंग में डले हुए हैं। अब क्या करें भाई, नैन्सी गायब हैं, करने का गायब हैं। तो एक बच्चे का आंसर तो आया है, देखो एक स्टूडेंट ने आंसर तो दिया है, आशु ओझा। कमेंट द राइट आंसर और रॉन्ग ये हम चेक कर लेंगे। चलिए तो चलिए चेक करें। देखो फर्स्ट थिंग इज दैट कि हाउ मेनी परफेक्ट क्यूब बिटवीन 1 and 1 lakh विच आर डिविजिबल बाय 7। तो मैं सबसे पहले कहूंगा देखो चाहे कोई भी नंबर,
अगर वो 7 से डिविजिबल है, इट मींस दैट विल बी 7n. यस और नो? फाइंड क्यूब 343 n क्यूब विल बी पॉसिबल. अब मुझे बताइए कि 343 इंटू n क्यूब है ना, तो बताइए n की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं. मतलब 1 का क्यूब रख सकते हैं, पॉसिबल है बिल्कुल. फिर 2 का क्यूब 8 रख सकते हैं, तो बिल्कुल पॉसिबल है. 3 का क्यूब 27 रख सकते हैं, बिल्कुल मतलब n की वैल्यू लेट कर रहा हूं मैं. n की वैल्यू 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, 4 आ सकती है क्या? तो मैं 64 रखूंगा, तो क्या वैल्यू जो है 343 मल्टीप्लाई 64 पर 1 लाख के अंडर रहेगी? यस बिल्कुल रहेगी. 5 रख सकते हैं, यस बिल्कुल रख सकते हैं. अभी तक तो रख सकते हैं सारी वैल्यू, अभी तक तो सारी वैल्यूज रख सकते हैं. 216 रख सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल 216 भी रख सकते हैं, लेकिन 7 नहीं रख पाओगे आप, क्योंकि 343 जैसे आप मुझे खुद बताओ कि 343 मल्टीप्लाई 343 करोगे, इट मींस 34 मल्टीप्लाई 34 तो करोगे ही करोगे ऑब्वियसली. और ये तो आपका 1000 से ऊपर आ गया, मतलब 1 लाख से ऊपर आ गई बात, तो मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा. तो इट मींस यहां तक आपकी बाउंडेशन रहेगी सिर्फ. तो 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज अवेलेबल हैं, तो 6 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. समझिए, पहले समझिए इस क्वेश्चन को और फिर पूछिएगा. अगर डाउट हो तो ही पूछिए, ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो पूछ लिया. डाउट हो तो पूछिए, पहले समझिए, खुद समझिए अपने आप. क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए हर चीज. हमने क्या किया कि अगर कोई नंबर मल्टीपल है 7 का और हमें क्यूब देखना है 1 to 1 लाख बिटवीन, तो हम कहेंगे 7n का क्यूब कर दो, 343 n क्यूब हो गया. तो n क्यूब की वैल्यू क्या कर सकते हैं? तो मतलब n क्यूब की जगह आप ऐसी ही वैल्यू रखेंगे जो किसी क्यूब हो. तो n की वैल्यू 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, 5 पुट करो, 6 पुट करो, 7 पुट नहीं करो. अब अगर आप ये चाहते हैं बताओ वो नंबर कौन कौन से, तो मैं कहूंगा देखो 7 1 7 7 2 14 7 3 21 4 28 5 35 7 6 42. बस यहां तक के क्यूब देखोगे तो 1 लाख के अंडर होंगे. जैसे 7 7 जब 49 जाओगे तो 1 लाख के ऊपर चला जाएगा. यस सर नो? उम्मीद है बात समझ में आ गई. थोड़ा सा ध्यान दो. अब देखो, अब जितना आसान था वो हो गया. अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, और लेवल बढ़ना ही है. हर चैप्टर का स्टार्टिंग बहुत आसान रहेगा, लेकिन धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा ना. अब आप इस क्वेश्चन को करके दिखा दीजिए जल्दी से फटाफट, क्योंकि अब आप इसको कर सकते हैं. हाउ मेनी परफेक्ट क्यूब बिटवीन 1 and 1000 which are divided by 5? 1 to 1000 which are divided by 5. तो मैं कहूंगा 5 से डिवाइड है, तो 5n क्यू इट मींस 125n क्यू, इट मींस n वैल्यू इज 1, n वैल्यू इज 8. क्या n वैल्यू 8 पॉसिबल है? 1 रख के देखा, 2 रख के देखा तो 8 आएगा, तो 125 into 8 is 1000. तो 1000 पॉसिबल नहीं है. आप ये गलती कर जाएंगे कि आंसर 2 दे देंगे, बिल्कुल नहीं. बिटवीन पूछा है 1 and 1000, तो बिटवीन में हमेशा ये दो नंबर काउंट नहीं होते. तो only one value is possible, which is 125, which is the cube of 5 only. अगर ये पूछता कि 1 to 1000 बताओ तो बात अलग होती, अप टू 1000 बताओ तो बात अलग होती. बात समझ रहे हैं मेरी? बिटवीन 1 to 1000 पूछा है तो ये बात अलग नहीं है. ये बात तो यही है, मतलब लास्ट वाला और फर्स्ट वाला काउंट नहीं किया जाएगा. अब मैं आपका क्वेश्चन हल्का सा चेंज कर रहा हूं और अब आपको आंसर बताना है. मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा अगर ये ऑप्शन ऐसे बढ़ जाते, 4 5 और हो जाते, तो बताइए आंसर क्या होगा. तो 10,000 कर दिया मैंने, अब आप आंसर दें. क्विक. सर 4 होगा. 1 वैल्यू पॉसिबल, 8 पॉसिबल, 27 पॉसिबल, 64 पॉसिबल. क्या 125 पॉसिबल होगी? नो. So these values are possible, means the total values are 4 is possible for the value between the 1 to 10,000 which are divided by 5 and already a perfect cube. Yes or no? So चलिए आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन
आपकी स्क्रीन पर ये आ रहा है। ओह, ये क्वेश्चन तो अल्टीमेट 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 क्वेश्चन है। हिंदी वाले या फिर इंग्लिश वाले जो इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाए, उनको मैं हिंदी अनुवाद करके भी बता सकता हूँ इस क्वेश्चन का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर m and n satisfy 1 upon m plus 4 upon n is equal to 1 upon 12 where n is odd integer less than 160। पूछ रहे हैं m और n के, m और n जो कि आपको इक्वेशन में दिए गए हैं, m और n के कितने पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, कितने पॉजिटिव इंटीजर्स पॉसिबल हैं कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ये बताना है आपको। कितने पॉसिबल हैं, कितने पॉजिटिव इंटीजर्स पॉसिबल हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, जबकि कंडीशन दी हुई है कि n जो है ऑड इंटीजर रहेगा और लेस देन 60 रहेगा। तो n इज लेस देन 60 एंड ऑल्सो बी अ ऑड इंटीजर। तो कर दीजिए भाई, अब आपके पास पूरा टाइम है इस क्वेश्चन को करने का 2 मिनट। तो यू हैव 2 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आउट और आई एम वेटिंग फॉर ए आंसर। नो चीटिंग, विदाउट एनी चीटिंग यू कैन सॉल्व इट। तो ट्रैक इट आउट। और बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आपसे खूब पूछे जाएंगे, ठीक है। आप बिल्कुल तैयार हो जाएं इनके लिए, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आपके लेवल में आ चुके हैं हम। हेलो।
हेलो, चलो तो देखें भाई, इस क्वेश्चन को देखें, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है और किसी से शायद नहीं हुआ आप में से, तो भाई सरेंडर कर दिया सभी ने। चलो थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि 7 मिनट हमारे पास है और 7 मिनट बहुत समय लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। नाउ लुक एट दिस। फर्स्टली मैं क्या करूंगा, फर्स्टली मैं 1/m जो यहां पर रखा हुआ है इसको 1/12/4/n ऐसे करना चाहूंगा। 12n, n-4 and 12n will be there and sorry upon m, तो मैंने n इधर ले लिया है। and now what we'll have to do, so we'll have to do 12n is equal to m into n minus 4m. ओके, तो m कॉमन लीजिए, n minus 4 will be there. सॉरी मैंने 12 मल्टीप्लाई नहीं किया इसमें, सॉरी, माय अपॉलॉजी, माय अपॉलॉजी। सो मैंने क्या कहा कि 12n और n minus 48, यस, 1/m, स्टेप बाय स्टेप। 12n is equal to mn minus 48m। अब देखो इस यहां तक के सीक्वेंस को आप ध्यान रखें कि आपने ऐसे इसको कर लिया था, क्लियर है, लेकिन इसके आगे जो भी हमने पिछला किया इसको भूल जाए, बस इस इक्वेशन तक आके अब आपको सब कुछ भूल जाना है। अब आपको यहां से आपको एक नई शुरुआत करनी है कि 12n is equal to m into n minus 48, दैट्स इट। क्लियर है भाई, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब यहां से आप नई शुरुआत करेंगे, अब क्योंकि अब आपको वैल्यू कंसीडर करनी है, ये कोई सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, पहले तो ये क्लियर कीजिए। यहां आपको ये बताना है कि हाउ मेनी पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर m and n are satisfied, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ पेयर्स बताने बच्चे, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर परफेक्ट नंबर होने चाहिए m और n, तो आपको लेट करने पड़ेंगे। तो मैं कहूंगा देखो कुछ भी हो, पॉजिटिव इंटीजर है और n जो है वो लेस देन 60 है और ऑड नंबर है ऑल्सो, तो मैं कहूंगा देखो अब मेरे लिए रास्ता बहुत आसान हो गया कि n 48 और 48 से कम कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि n माइनस 48 यहां पर टर्म लिखी हुई है, अगर मैं n को 48 से कम कुछ भी लेता हूं तो यहां पर नेगेटिव टर्म इश्यू हो जाएगी। बात सही है कि नहीं है? तो 48 नहीं हो सकता और 48 से कम भी कुछ नहीं हो सकता, तो मोर देन 48 आप लेट करना शुरू कीजिए। तो मैं सबसे पहले लेट करूंगा 49। क्या मैं n को 49 लेट कर सकता हूं? क्या n 49 एक ऑड नंबर है? यस। चेक कीजिए क्या 49 यहां रखने पर m की वैल्यू इंटीजर आ रही है, तो आप कहेंगे 49 माइनस 48 इज 1। देखो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, ध्यान दीजिए सभी लोग, एक ही बार में क्लियर करना है। मैं सबसे पहले ये कह रहा हूं कि पूरी इक्वेशन यहां तक तो सभी ले आए होंगे, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? बोल दीजिए डन जल्दी, यहां तक किसी को कोई डाउट? एनीवन एल्स? इसको यहां लो और सॉल्व कर दो क्वेश्चन को इजीली, तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब डाउट नहीं है, सो मैं ये कह रहा हूं कि n की वैल्यू 48 से कम नहीं हो सकती और ना ही 48 हो सकती, क्योंकि 48 रखने से 0 हो जाएगी, जबकि वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होनी है। क्लियर? तो n की वैल्यू 48 ही हो सकती है, 48 से कम नहीं हो सकती। तो 49 से शुरू कर सकते हैं। क्या 49 लेट कर सकते हैं n की वैल्यू को? तो हम साइड में लिखते जाएंगे, देखो हम साइड में लिखते जाएंगे क्या क्या एक्सेप्ट हो सकता है। तो n की वैल्यू 49 एक्सेप्ट हो सकती है क्या? यस, बिल्कुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू 49 रखने पर m की वैल्यू इंटीजर आ रही है, क्योंकि 12 इंटू 49 मैं आपको एक ही सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, बार बार सॉल्व नहीं करूंगा ये। तो मैंने ये काट दिया, ये तो 1 है और 1 है, तो m की वैल्यू इतनी बड़ी आ गई 12 इंटू 49 और इट विल बी डन। नाउ अब आप नेक्स्ट वैल्यू लेट करें, तो 50 ऑड नंबर नहीं है तो 51 लेट कर सकते हैं क्या? तो मैं कहूंगा 51 लेट कर सकते हैं क्या, चेक करो। तो 12 इंटू 51 बराबर m इंटू 51 माइनस 48, तो मैं कहूंगा देखो ये 3 है और 3 से पूरा कट रहा है, मतलब ये नंबर परफेक्ट आ रहा है m का, तो 51 भी लेट कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब आप ये मत कहना सर सारे ऑड नंबर क्यों नहीं लेट कर ले रहे इतनी जल्दी, नहीं, पंगा हो जाएगा। देखो क्या, जैसे ही आप 53 रखोगे और जहां पर 53 रखोगे तो आपको पता है 53 माइनस 48, तो 5 बनेगा यहाँ पर, 5 और 5 का कोई भी मल्टीपल ना तो ये है ना ये है, तो m की वैल्यू फिर डेसिमल में आने लगेगी। सही बात है, तो ये 53 लेट नहीं कर सकते। चलो, क्या 55 लेट कर सकते हैं? तो 55 भी लेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 55 माइनस 48 इज 7 और 55 भी मल्टीपल नहीं है 7 का और 12 भी मल्टी, तो काटोगे कैसे? तो पॉइंट में बनेगा, तो 55 लेट नहीं कर सकते, 55 लेट नहीं कर सकते। 59 लेट कर सकते हैं क्या? तो 59 माइनस 48 इज 9, 59 लेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सॉरी 59 सॉरी 57 आएगा ना पहले, 57 सॉरी
57 लेट कर सकते हैं क्या? यस, ये कह सकते हैं। तो यहाँ डिफरेंस आएगा 9, और देखो ये भी 3 से कट रहा है और ये भी 3 से कट रहा है, 3 से 2 टाइम्स कट जाएगा, 9 मल्टीपल हो जाएगा, मतलब 57 लेट हो सकता है। 57 की लाइन क्लियर थी। 59 की लाइन क्लियर नहीं होगी, बोलो क्यों? क्योंकि 59 रखोगे तो ये 11 हो जाएगा, और ना ही 12 और ना ही 59 11 के मल्टीपल है। क्लियर है? वो वर्चुअली काटा है, ये काटा नहीं एक्चुअली, ध्यान रखना, नहीं तो तुम कहेंगे वो सब तो काट दिया। अब 59 के आगे कुछ लेट करना है नहीं, तो ये 3 वैल्यू पॉसिबल है, बाकी ये सब पॉसिबल नहीं है। ये वैल्यू पॉसिबल है, ये वैल्यू पॉसिबल है, ये वैल्यू पॉसिबल है। तो आपको सिर्फ पेयर पूछे थे, तो n की वैल्यू ये है और n की वैल्यू ये रखने पर m की वैल्यू क्या आ रही है वो निकाल लेना, जो कि पूछी नहीं आपसे। तो आपको क्या करना उससे, आपको सिर्फ ये बताना था हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल। प्लीज कोई रिपीट मत बोल देना, बस इतना कृपा करना। रिपीट मत बोल देना इसमें। ये क्वेश्चन जो है वो अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर आपको थोड़ा सा पेशेंस यूज करना होगा अपना, और इस क्वेश्चन को जब एग्जाम में बनाओगे तब टाइम लगेगा अच्छा खासा। ऐसे क्वेश्चन आपका सर टाइम। हाँ जी बोलिए। सर जैसे कि हमने 53 रखा ना, तो आपने कैंसिल करवा दिया, मैंने 53 रखकर। 53 इसलिए कैंसिल करवा दिया क्योंकि 53 माइनस 48 5 हो गया, तो m इंटू हाँ 5। अब आगे कोई मल्टीपल भी तो होना चाहिए, 12 इंटू 53 में से कौन कट रहा है 5 से? नहीं कट रहा, तो ऑब्वियसली m इन डेसिमल वैल्यू आएगी, इसलिए हटवा दिया मैंने तुरंत देख करी। और बताइए। ओके सर। और अगर मान लो 55 रखते हैं तो 55 साइड से 7 आ रहा है ना, तो 55 मल्टीपल है 7 का ना 12 है, तो ये भी नहीं कटेगा। 9 रखने पर 57 आ रहा था, तो 57 का तो एक 3 इससे 57 से कट गया, एक 3 इससे कट गया, तो 57 अलाउ हो गया। समझ गए सभी लोग? अरे बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है, बहुत अल्टीमेट। और इस क्वेश्चन को पूछिए किसी से, मजा तो तभी आएगा जब आप पूछेंगे। सो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और इस क्लास के साथ आज सर m और n की डायरेक्ट वैल्यू, जैसे कि जहाँ 53 रखने पर n की वैल्यू 5 और m की 12 आ रही थी, तो यही नहीं, एज इट इज यही नहीं रख सकते? मैडम आपसे पूछा पॉजिटिव इंटीजर्स हाउ मेनी पेयर पॉसिबल, हाउ मेनी पेयर पॉसिबल पूछा है आपसे, कोई पर्टिकुलर वैल्यू थोड़ी पूछी। तो पेयर बन तो रहा है, n 5 हो रहा है, m अरे 12 हाउ हो रहा है मेनी इससे। पूछा है, कितने पेयर पॉसिबल होंगे, नहीं समझ में आ रहा? कितनी वैल्यूज पॉसिबल होंगी ये बताओ। वो कह रहा है कि आंसर तो आएंगे इसके, लेकिन कितने टाइप के आंसर हो सकते हैं। ओके सर। ठीक है, तो 3 टाइप के आंसर निकले कि m की वैल्यू 3 होंगी, m की वैल्यू भी 3 होंगी, अलग अलग होंगी, अलग अलग पेयर में। चलिए, सो कल हम मिलेंगे ट्रेनिंग ओके वीडियोस के साथ, आगे बढ़ाएंगे। और आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, फिर कल मिलते हैं, कल की शाम।